नमस्कार। ऑल टीन स्पीक्स के एक और प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं हर प्रोग्राम में कहता हूं कि ये प्रोग्राम मैंने उन लोगों के लिए शुरू किया है जो या तो फिल्म इंडस्ट्री में हैं या फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उनके अंदर भी आपके दिमाग में कोई एक सवाल आता है, उनको लेके तो आप मेरे से सवाल कर सकते हैं, या तो वीडियो फॉर्मेट हो या ऑडियो फॉर्मेट हो। आपका सवाल मेरे पास व्हाट्सएप हो जाएगा, नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। उस क्वेश्चन को मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करूंगा और उसका मैं जवाब दूंगा। तो जो आज का जो टॉपिक है वो है फिल्म कॉस्ट्यूम डिज़ाइन। बेसिकली फिल्म कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और फैशन डिज़ाइन दोनों अलग अलग हैं। जैसे मेरा एक अनुभव रहा है कि जब फिल्म के अंदर जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर आते हैं वो ज़्यादातर फैशन डिज़ाइन का कोर्स करके आते हैं। देखिए, फैशन डिज़ाइन जो है वो आपका एक कह लीजिए एक पर्टिकुलर स्टाइल कह लीजिए, पर्टिकुलर है ना, वो अमीरी जैसी कोई चीज़ है या फ्यूचरिस्टिक थोड़ी सी कोई ज़्यादा चीज़ है या थोड़ी सी कह लीजिए रिचनेस ज़्यादा है। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर जो डिज़ाइन करता है वो स्क्रिप्ट बेस्ड करता है, वो कैरेक्टर बेस्ड करता है, वो कहानी के ऊपर जो भी कहानी की रिक्वायरमेंट होती है उसके बेस पे करता है। वो ये नहीं सोचता कि इसको खूबसूरत ही खूबसूरत बनाना है। वो ये नहीं कहता या उसको ये नहीं करना है कि भाई सब कुछ जो है अच्छा अच्छा ही लगता रहे, क्योंकि हम कैरेक्टर जो है, स्टोरी के जो कैरेक्टर है उसके बेस पे हम कॉस्ट्यूम तैयार करते हैं। इसमें कई बार क्या होता है कि जब 1857 की बात होगी तो अब उसमें मॉडर्न कपड़े तो काम नहीं करेंगे, उसको तो फिर 1857 में जाना पड़ेगा। फिर यह कहूँ कि मैं 2050 यानी कि फ्यूचरिस्टिक अगर मैं कॉस्ट्यूम की बात करता हूँ कि मेरे कैरेक्टर जो है 2050 के हैं, तो उसकी जो कॉस्ट्यूम है वो बिल्कुल अलग होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमारा जो है वो खूबसूरत बनाना नहीं है, बल्कि कहानी के ऊपर उस कैरेक्टर को उस कहानी के अकॉर्डिंग उस एरा में ले जाना है या उस कैरेक्टर में घुस के उस कैरेक्टर जैसा कॉस्ट्यूम बनवाना है। तो इस चीज़ का जो है वो जो कह लीजिए ये दोनों में फ़र्क है कि फैशन डिज़ाइनर जो है वो ज़्यादातर मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक चलता है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर जो है वो बेस्ड होता है सिर्फ और सिर्फ स्टोरी के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर। तो ये दोनों में फ़र्क है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो फैशन डिज़ाइन का कोर्स करके आते हैं और कहते हैं कि हमें फिल्म इंडस्ट्री में एज कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर काम करना है। तो मैं उन स्टूडेंट्स को कहूँगा कि आपको थोड़ा बहुत उसमें चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। आप डिज़ाइनर ज़रूर हैं, लेकिन फिल्म वाले और फैशन डिज़ाइन वाले जो दोनों कैटेगरीज हैं, दोनों फ़र्क है, वो समझना बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए। जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर होता है, जो फिल्म इंडस्ट्री में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर होता है, वो एक प्रोफेशनल होता है, आउटसाइडर होता है, एक तरह से सर्विस प्रोवाइडर होता है जो एक फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम तैयार करता है। तो एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को सबसे पहले, क्योंकि या तो प्रोडक्शन वाले होंगे या डायरेक्टर होगा या प्रोड्यूसर होगा जो अप्रोच करता है कॉस्ट्यूम वाले को, तो उसको सबसे पहले एक स्क्रिप्ट जो है उसकी मांग कर लेनी चाहिए उनसे, प्लस साथ में कह लीजिए कि पूरी जो कहानी है वो उसका नरेशन जरूर ले लेना चाहिए। तो ये सबसे पहला काम उसको करना पड़ेगा। फिर स्क्रिप्ट को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए, फिर अपने नोट्स बनाने चाहिए, और नोट्स के बाद फिर आ जाती है बारी कि रिसर्च वर्क जो है वो उसके अंदर चला जाता है। स्क्रिप्ट के बाद जो है जब वो रिसर्च पे निकलता है कि क्या एरा है, किस स्टेट का है, गांव का है कि शहर का है, या कॉर्पोरेट है या घर है, मतलब ये जो बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसकी स्टडी के बाद वो अपने नोट्स तैयार करता है। प्लस साथ में ये भी देखता है कि इनको बनाने के लिए क्या हम मार्केट से कॉस्ट्यूम रेडीमेड खरीद लें, उसमें थोड़ा ऑल्टर करके उनको तैयार करें, या हमें बिल्कुल नया ही कॉस्ट्यूम बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं फ्यूचरिस्टिक बात करूं या बहुत पिछले अगर मैं ज़माने की बात करूं, पिछले एरा की बात करूं, 50, 60 या
मतलब 25-30 साल से लेके और पीछे तक का जितना भी है वो आजकल मार्केट में अवेलेबल तो है नहीं। जब मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो उनको वो तैयार करना पड़ेगा। तो वो सारा जो मटेरियल है, वो सब जो चीज़ें हैं, फिर उसके लिए उनको रिसर्च पर जाना पड़ेगा, मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि क्या क्या मटेरियल हमारे लिए जो यूजेबल मार्केट में जो मटेरियल है वो है या नहीं है। फिर वो जितना भी मटेरियल होगा वो वहाँ से उठाया जाए, फिर टेलर के पास उसको एक जो नेचुरली जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर होता है वो स्केचिंग भी अच्छी जानता है, वो स्केच करके उस पूरे कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है, वो उस पूरे अकॉर्डिंग टू द स्केच कैरेक्टर, फिर वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो लुक एंड फील देखता है। उसके बाद वो डायरेक्टर से अप्रूवल लेता है कि यस मुझे यही चाहिए। तो फिर उसके बाद फिर वो मास्टर जी के पास जाके अपने डिज़ाइन को तैयार करवाता है। उसके लिए जो भी मटेरियल हो वो मास्टर जी को देता है। और सिर्फ कॉस्ट्यूम नहीं होती है, हम एक्सेसरीज की भी बात करते हैं। हम एक्सेसरीज में जैसे कैप हो गई, या मान लीजिए कोई आपका रुमाल हो गया, या आपका मफलर हो गया, या आपकी जो भी ये जो कॉस्ट्यूम के साथ जो भी चीज़ें होती हैं, इवन फुटवेयर उसमें वो जाता है, इवन ज्वेलरी जो उसमें यूज़ होती है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को करनी पड़ती हैं उसमें। और वो कब कर सकता है? जब उसने स्क्रिप्ट अच्छे तरीके से पढ़ी हो, उस कैरेक्टर को समझा हो, उस पूरी स्टोरी को समझा हो, तभी वो कर पाएगा उस चीज़ को। तो ये जो है एक बेसिक जो इंफॉर्मेशन है, एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को क्या क्या करना पड़ता है, वो सब जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको दी है। अब बारी आती है कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर किस किस हेड के साथ, फिल्म में किस किस हेड के साथ काम करता है। सबसे पहले तो वो डायरेक्टर के साथ काम करता है। डायरेक्टर के साथ वो इनपुट लेता है, स्क्रिप्ट लेता है, और आप उस कैरेक्टर का एक पूरा एक जो या तो कैरेक्टर डिज़ाइनर ने उस कैरेक्टर को बनाया है, डिज़ाइन कर दिया है, या डायरेक्टर ने जो विजुलाइज किया है, या स्टोरी राइटर ने जो विजुलाइज किया है, उसका पूरा एक इनपुट जो है वो डायरेक्टर के पास होता है। वो तो डायरेक्टर जो है वो पूरा जो इनपुट है कैरेक्टर के बारे में वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को देता है। उसके अलावा वो मेकअप वाले के साथ भी बैठना चाहिए उसको, क्योंकि मेकअप जो है वो कॉस्ट्यूम के कलर्स या मेकअप जो है वो कॉस्ट्यूम के स्टाइल या उसके एरा के हिसाब से, या मतलब ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो मेकअप मैन को भी पता होनी चाहिए कि कौन सी कॉस्ट्यूम हमें डालनी है, कैसी ज्वेलरी हमें डालनी है। उसके अकॉर्डिंग मेकअप मैन हेयर स्टाइल और मेकअप का अपना एक विजुअलाइजेशन जो है वो डालता है कि वो उसके अंदर जो है वो दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ मैच कर सके। ऐसा ना हो हेयर स्टाइल किसी और टाइप का हो गया, मेकअप कुछ और टाइप का हो गया और कॉस्ट्यूम कुछ और टाइप का हो गया, तो वो जाएगा ही नहीं। वो ऐसा लगेगा जैसे या तो ये दोनों डिपार्टमेंट साथ में नहीं बैठे हैं, या इन दोनों को काम करना नहीं आता। तो मेकअप मैन और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को साथ में बैठना चाहिए और आपस में ये डिस्कस करना चाहिए कि हमारा कैरेक्टर क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैच करता हुआ एक, जैसे मान लीजिए मैं लिपस्टिक की बात करता हूँ, बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। लिपस्टिक का कलर जो है वो आपके कॉस्ट्यूम के साथ जाता है। तो अगर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर ने, कह लीजिए कि मैं ये कहूँगा कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर मेकअप के साथ बैठे या मेकअप मैन कॉस्ट्यूम के साथ बैठे, बात एक ही है, इन दोनों को बैठना है, तभी वो एक दूसरे का साथ दे पाएंगे। हाँ, कॉस्ट्यूम ज़्यादा इसलिए अहमियत रखती है क्योंकि वो तो कैरेक्टर की एक कह लीजिए रीढ़ की हड्डी है। तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर जो है पहले उस पर आता है और कॉस्ट्यूम के अकॉर्डिंग जो है मेकअप मैन जो है उसके तरीके से मेकअप करता है।